फिज़िक्स क्लास 11 फेडरल एंड केपीके बोर्ड और चैप्टर नंबर है 1 जिसका नाम मेजरमेंट है। इसकी एक्सरसाइज के एमसीक्यूज करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आफ्ताब और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अल्फ़ा साइंस एकेडमी। ये हमारा एक नया सिलसिला है जिसमें हम फेडरल और केपीके बोर्ड की जो बुक है, फ़िज़िक्स की बुक जो है क्लास 11 की, उसके लिए 10 एपिसोड्स आपको देंगे जिसमें हम चैप्टर टू चैप्टर हर चैप्टर के एमसीक्यूज़ के ऊपर डिटेल से बात करेंगे, जिसमें हम उसको सॉल्व करके हर ऑप्शन को देखेंगे कि इनमें से कौन सी ऑप्शन जो है वो ठीक है। और इस तरह से ये जो हमारा पहला एपिसोड है जिसमें हम यूनिट नंबर 1 मेजरमेंट की एक्सरसाइज के 16 एमसीक्यूज़ आपको पढ़ाने लगे। सो बग़ैर किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला एमसीक्यूज़ जो है वो उसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है, व्हाट इज़ द रेडियन मेजर बिटवीन द आर्म्स ऑफ वॉच एट 5 PM। घड़ी जो होती है आपने देखा उसमें 3 सुइयाँ होती हैं, 3 उसमें इंडिकेशंस के लिए नीडल्स होती हैं, सुइयाँ होती हैं, एक सेकंड्स की, एक मिनट की और एक आवर्स की। जो आवर्स वाली सुई है, घंटे वाली जो सुई है, जब वो 5 बजे पे पहुंचती है तो 12 बजे से वो चली होती है, 1 2 3 4 5 पे जब पहुंचती है तो 12 और 5 के दरमियान जो एंगल बनता है वो एंगल कितना होता है ये हमने बताना है। ऑप्शन ए है 1 रेडियन, ऑप्शन बी 2 रेडियन, ऑप्शन सी 3 रेडियन या फिर ऑप्शन डी है 4 रेडियन। तो चले पहले इसको सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि इनमें से कौन सी ऑप्शन सही है। आप जानते हैं कि एक जो घड़ी का डायल होता है उसमें 12 आवर्स होते हैं और 12 आवर्स जो है वो देखा जाए तो 360 डिग्री के बराबर होते हैं। और अगर हम दोनों तरफ 12 के साथ डिवाइड कर दें, 360 डिवाइडेड बाई 12, तो इस तरह से होगा कि 12 से कट जाएगा, पीछे 1 बचेगा, 12 1 12, 12 3 60 और साथ 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड पे बचा 1 आवर इज इक्वल टू 30 डिग्रीज़। बहुत आसान हो गया। एक घंटा जो है, एक आवर जो है उसमें 30 डिग्रीज़ के बराबर होता है। तो 2 आवर्स 60 डिग्रीज़, 3 आवर्स 90, 4 आवर्स 120 और 5 के साथ अगर हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, 5 इंटू 1 आवर इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 30 डिग्री, तो ये लेफ़्ट हैंड साइड पे 5 आवर्स बन जाएंगे और राइट हैंड साइड पे 150 डिग्रीज़ बन जाएंगे। लेकिन मुझे डिग्रीज़ नहीं चाहिए, मुझे तो रेडियन चाहिए। तो याद रहे, जब भी हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं कि उसको 57.3 के साथ डिवाइड कर देते हैं। और उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि 1 रेडियन इज़ इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री, या फिर इसको हम 57.3 डिग्री भी कहते हैं। तो इसलिए मैंने 150 को 57.3 डिग्री के साथ डिवाइड कर लिया, तो ये आंसर अब रेडियन में आ जाएगा। तो चलिए करके देखते हैं। 150 को जब हम डिवाइड करते हैं 57.3 के साथ तो हमारे पास आंसर आता है 2.61 रेडियन, जिसको अगर हम राउंड ऑफ करें तो ये आगे की तरफ ही राउंड ऑफ होगा, तो ये 3.0 रेडियन बन जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 आवर्स ऑलमोस्ट 3.0 रेडियन के बराबर होते हैं। तो इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी ठीक होगा, जिसका मतलब है 3 रेडियन। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 2, 1 डिग्री किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए है 0.01745 रेडियन, ऑप्शन बी है 1 रेडियन, ऑप्शन सी है 3.14 रेडियन, ऑप्शन डी है 2 पाई रेडियन। तो इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे कि कौन सा आंसर सही है। भाई आप जानते हैं कि जो 360 डिग्रीज़ होते हैं, ये एमसीक्यूज नंबर 2 है। 360 डिग्रीज़ के अंदर 2 पाई रेडियन होते हैं। और अगर मैं क्या करूं कि इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, 1 मल्टीप्लाइड बाई 360 डिग्री, या फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि दोनों तरफ 360 से डिवाइड कर दूं, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। 360 से इधर भी डिवाइड कर दिया और दूसरी तरफ भी। तो अब ज़रा देखें कि ये इसके साथ कट जाएगा, पीछे 1 रह जाएगा, तो इस तरफ आ गया 1 रेडियन डिग्री, और दूसरी तरफ 2 1 2, 2 18 36। तो इस तरह से राइट हैंड साइड पे आ गया पाई ओवर 180 रेडियन। तो बात तो बहुत क्लियर होगी कि 1 डिग्री बराबर होता है पाई ओवर 180 रेडियन। अब पाई की जो वैल्यू है वो होती है 3.14 डिवाइडेड बाई 180 रेडियन।
तो चले देखते हैं कि जब हम 3.14 डिवाइडेड बाई 180, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.017444। और जब ये ऐसे ही चलता जाए तो इसको टर्मिनेट करने के लिए 5 लिख देते हैं। तो अब साथ क्या आएगा, रेडियन, जिसका मतलब ये हुआ कि 1 डिग्री के अंदर 0.01745 रेडियन होते हैं। तो चले देखते हैं कौन सी ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए ही सही है। जी हाँ, ऑप्शन ए ठीक है। ये लीजिए। अब चलते हैं थर्ड एमसीक्यूज पे। द मैट्रिक प्रीफिक्स फॉर 0.000001 इज, याद रहे 5 इसमें ज़ीरो हैं। जब इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 10⁻⁻⁶, या इसको अगर मैं ज़्यादा आसान कर दूं तो ये बन जाएगा 1.0 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁶। और इसको मैं सिंपली ऐसे भी लिख सकता हूँ 10⁻⁻⁶, क्योंकि 1.0 की एस एच जो है वो जब पूरी से मल्टीप्लाई होगा तो यही 10⁻⁻⁶ ही आ जाएगा। और आपको पता है कि 10⁻⁻⁶ किसके बराबर होता है। लेट्स सी कि कौन कौन सी ऑप्शन दी हुई हैं। ऑप्शन ए है हेक्टो, ऑप्शन बी है माइक्रो, ऑप्शन सी है डेका और ऑप्शन डी है नैनो। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जिसको हम माइक्रो कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग यूनिट्स। ये जो 4 डिफरेंट ऑप्शंस दी हुई हैं, इनमें से बताना ये है कि कौन सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट वे से लिखी गई है। हर ऑप्शन में एक एक गलती है, वो मैं आपको बता देता हूँ और फिर देखते हैं कि कौन सी ऑप्शन सही है। अगर हम ऑप्शन ए की बात करते हैं तो इसमें 71 न्यूटन है। बात तो ठीक है, लेकिन न्यूटन जब यूनिट के तौर पे आएगा तो एन कैपिटल नहीं आएगा, ये गलत है। ऑप्शन बी की बात करते हैं तो इसमें 12 मिली माइक्रो सेकेंड है। इसमें 2 प्रीफिक्सेस इकट्ठे आ रहे हैं और आपको पता है कि कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड, ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन सी अगर देखते हैं तो इसमें 8 kg लिखा तो हुआ है उसने 8 किलोग्राम, लेकिन के का जो किलो है, किलो का जो के है वो कैपिटल है और कैपिटल नहीं होना चाहिए, इसको ये स्मॉल होना चाहिए। तो ऑप्शन सी भी गलत है। तो फिर एक ही ऑप्शन सही बचती है और वो है 43 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो दैट इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब MCQs नंबर 5 पे आते हैं। अ स्टूडेंट measures a distance several times. The readings lie between 49.8 centimeter and 50.2 centimeter. This measurement is best recorded as, दो measurements हैं दी हुई है हमें, एक 49.8 है तो इन दोनों को पहले प्लस करके देखते हैं। 49.2 को जब हम 49.8 है, 49.8 50.2 जब आपस में ऐड होते हैं तो आंसर आ जाता है 100। और 100 को जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो आंसर आएगा 50। तो इसका मतलब है 50 वाली ऑप्शन सही है। अब वो दो हैं, एक सी है और एक डी है, लेकिन अब देखना ये है कि जो लीस्ट काउंट है, जो अनसर्टेनिटी वो कितनी होगी। तो याद रहे कि अगर मैं इन दोनों वैल्यूज़ को गौर से देखूँ तो मुझे दोनों के अंदर जो अनसर्टेनिटी मिल रही है वो है 0.1 सेंटीमीटर और दूसरी में भी 0.1 सेंटीमीटर। जब इन दोनों को ऐड कर लूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा 0.2 सेंटीमीटर। तो फिर करेक्ट आंसर है 50 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.2। तो वो कौन सी ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी ठीक है। ठीक हो गया। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ 3.76 प्लस माइनस 0.25 मीटर इज़। ये जो मेजरमेंट हमें दी हुई है 3.76 प्लस माइनस 0.25, इसमें देखना ये है कि क्या नाम है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी है। तो भाई याद रहे, जब भी हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी होती है तो हम बेसिकली क्या करते हैं, लीस्ट काउंट को डिवाइड करते हैं मेजर्ड वैल्यू से और 100% के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब लीस्ट काउंट ये वैल्यू है, प्लस माइनस के बाद जो भी होता है वो लीस्ट काउंट है। तो 0.25 को डिवाइड किया 3.76 के साथ, जो आंसर आया उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ रहा है 6.64। और जो गिवन ऑप्शन है उसमें 6.64 तो नहीं है लेकिन 6.6 है, तो दैट मीन्स कि ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। द टेम्परेचर्स ऑफ टू बॉडीज मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर आर T1 is equal to 20 plus minus 0.5 degree Celsius and T2 is equal to 50 plus minus 0.5 degree Celsius. The temperature difference and the error therein is. दो डिफरेंट चीज़ें हैं, उनका थर्मामीटर के साथ टेम्परेचर निकाला जाता है। एक का आंसर आता है 20 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस और दूसरे का 50 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। पूछा गया है कि इन दोनों वैल्यूज़ के अंदर, इन दोनों टेम्परेचर्स के अंदर कितना फ़र्क है और साथ ही साथ एरर भी बताएं। तो भाई
हम क्या करेंगे 50 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस और उसके नीचे है 20 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। तो 50 से जब हम 20 को माइनस करेंगे तो आंसर 30 आएगा। प्लस माइनस इन दोनों के लीस्ट काउंट प्लस हो जाएंगे। याद रहे ये असेसमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी का रूल है कि जब हम चीज़ों को प्लस या माइनस करते हैं तो उनके जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ यानी प्लस माइनस के बाद जो भी चीज़ें होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो 0.5 और 0.5 ऐड होंगे तो ये 1 बन जाएगा। इसको 1.0 भी मैं लिख सकता हूँ और डिग्री सेल्सियस आएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि कौन सी ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए भी गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है, ऑप्शन डी गलत है, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक हो गया, चलें आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 5.0 मीटर प्लस माइनस 4.0% मल्टीप्लाइड बाई 3.0 सेकेंड प्लस माइनस 3.3% का क्या आंसर होगा। तो भाई जो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इनकी जो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ हैं उनको ऐड कर लेते हैं। तो 5.0 मीटर मल्टीप्लाई होगा 3.0 सेकेंड के साथ, तो ये बन जाएगा 5 3 15.0 मीटर सेकेंड। चले एक तो आंसर आ गया, ये तो सब में ही है। अब दूसरे नंबर पे है 4.0% में प्लस करेंगे 3.3%, तो ये बन जाएगा 7.7%। सो विच ऑप्शन इज़ करेक्ट। 7.7 नहीं बल्कि 7.3 बनेगा कि 7.3%। सो 15.0 मीटर सेकंड प्लस माइनस 7.3, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक हो गया, ओके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। 2.0 मीटर प्लस माइनस 2.0% का क्यूब है, ये किसके बराबर है ये हमसे पूछा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 2.0 मीटर का क्यूब लेते हैं प्लस माइनस परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी है 2.0% और उसको पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये भी रूल है कि जो पावर होती है वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई होती है। इसको पावर फैक्टर का रूल कहते हैं कि जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होती है वो पावर 2 हो 3 हो 4 हो जो भी हो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 2 का जब हम क्यूब लेंगे तो वो बन जाएगा 8.0 और मीटर का क्यूब आ जाएगा मीटर क्यूब प्लस माइनस 2.0% जब 3 से मल्टीप्लाई होंगे तो 6.0% आ जाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि विच ऑप्शन इज़ करेक्ट। ए भी गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक हो गया। सो कैसा लग रहा है आपको, आप ज़रा कमेंट करके हमें बताएं। हम साथ साथ हर MCQs को सॉल्व कर रहे हैं। जिनकी ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत है वो मैं नीचे सॉल्व कर रहा हूँ और जो मैं समझता हूँ कि यहीं पे सॉल्व हो जाएंगे वो इधर ही कर देता हूँ ताकि हमें ज़्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो चलें MCQs नंबर 10 पे चलते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन मेजरमेंट ऑफ 0.00708600 सेंटीमीटर आर। ये एक मेजरमेंट हमें दी हुई है और पूछा गया है कि इसमें कितने डिजिट्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट हैं और फिर उसमें से कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स बनेंगे। भाई रूल्स हमने पढ़े हुए हैं कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में और दाएं तरफ होते हैं ज़ीरो वो सिग्निफिकेंट होते हैं और जो लेफ़्ट साइड पे हैं वो नहीं होते। तो फिर मैं आपको बताता चलूँ कि ये वाला ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और बाकी के सिग्निफिकेंट हैं। तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स इसमें सिग्निफिकेंट हैं। तो इस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी होगी 6। ऑप्शन ए भी गलत है, बी भी गलत है और डी भी गलत है, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक हो गए, चलते हैं MCQs नंबर 11 पे। हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स डज 1.362 प्लस 25.2 हैव। ये दो वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं और पूछा गया कि इन दोनों में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो अगर मैं इनको क्या करूँ कि आपस में ऐड कर दूँ 1.362 में अगर मैं 25.2 को ऐड कर दूँ 25.2 को मैं ऐड कर दूँ तो ये बनेगा 265.62। और याद रहे कि जब हम चीज़ों को प्लस करते हैं तो हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे देखते हैं नंबर ऑफ़ डेसिमल प्लेसेस से। तो ये जो वैल्यू है 1.362 इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस हैं और 25.2 में 1 डेसिमल प्लेसेस हैं और हमारे आंसर में भी 1 डेसिमल प्लेस होनी चाहिए। तो जब हम इसको करते हैं प्लस करते हैं और राउंड ऑफ करेंगे तो हमें 1 डेसिमल प्लेस रखनी होगी, यानी हमारा आंसर बनेगा 26.5। तो इस तरह से 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं हमारे पास। सो ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है, ऑप्शन डी करेक्ट है और ऑप्शन डी भी गलत है, ऑप्शन सी करेक्ट है, यानी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास आएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूट द रिजल्ट टू करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। फिर से दो वैल्यूज़ हमें दी गई हैं,
दोनों को प्लस करना है तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो मैं फिर से बता देता हूँ। 1.513 और इसमें 27.3 ऐड होंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 318.82 और इसको 1 सिग्निफिकेंट डिजिट तक रखना है जब मुझे, तो ये 28.8 आएगा। सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी। 1 डेसिमल प्लेस तक मुझे इसको रखना था और इस तरह से 28.8 हमारा करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ़ 7.635 एंड 4.81 आर टू सिग्निफिकेंट नंबर्स देयर मल्टीप्लिकेशन इन सिग्निफिकेंट डिजिट्स इज। दो नंबर्स हमें दिए हुए हैं, इन दोनों का जो हमसे पूछा हुआ है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। 7.635 मल्टीप्लाइड बाई 4.81, आंसर आ रहा है 36.72435। अब देखना ये है कि हमें इसमें से कितने डिजिट्स रखने हैं। तो जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इस वैल्यू के अंदर वो 4 हैं और इसमें 3 हैं, तो हमें कम से कम 3 रखने हैं। तो 3 रखने हैं जब, तो 2 तो डेसिमल प्लेस से पहले हो गए, डेसिमल पॉइंट से पहले हो गए और एक बाद वाला हो गया। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम MCQs नंबर 13 की बात कर रहे हैं। ये तो हो गया, वह 13 की बात कर रहे हैं। इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और इसमें 3 हैं, तो हमें मिनिमम कितने रखने हैं, 3। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 3 होगी तो इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर होगा 36.7। 36.7। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऑप्शन सही है। जी, ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि हमने जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो मिनिमम रखने हैं। इसमें 4 थे और इसमें 3 थे, तो हमारा इसमें ज़्यादा है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसके मुताबिक जो भी ऑप्शन है वो ऑप्शन डी बनती है, वो करेक्ट है। ठीक हो गया। MCQs नंबर 14 कुछ इस तरह से है, द प्रिसीजन ऑफ द मेजरमेंट 385,000 किलोमीटर इज़। ऑप्शन ए है 10 किलोमीटर, ऑप्शन बी 100 किलोमीटर, ऑप्शन सी 1000 किलोमीटर और ऑप्शन डी है 1000 किलोमीटर। तो इसमें से देखना है कि कौन सी ऑप्शन सही है। तो ज़रा अगर अगर आप लास्ट वाले 3 ज़ीरोज़ देखते हैं तो वो क्या बनते हैं, ना तो वो ये वाली वैल्यू बनते हैं, ना ही वो 100 है और ना ही वो 10 किलोमीटर है, वो 1000 है। सो ऑप्शन सी यानी 1000 किलोमीटर इज़ द करेक्ट आंसर। ये इस मेजरमेंट की प्रिसीजन है। क्वेश्चन नंबर 15 कुछ इस तरह से है कि M0, L0, T0 आर डायमेंशन ऑफ। ये जो डायमेंशन दी हुई हैं किस वैल्यू की हैं। बेसिकली तो ये कोई डायमेंशन नहीं है, ये एक डायमेंशन लेस फिगर वैल्यू हमें दी हुई है। तो अब हमें देखना होगा कि जो गिवन ऑप्शंस हैं इनमें से कौन कौन सी वैल्यूज़ जो हैं वो डायमेंशन लेस हैं। स्ट्रेन जो है ये डायमेंशन लेस होती है क्योंकि ये रेशो है दो सेम क्वांटिटीज़ के बीच में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दो एक जैसी चीज़ों का रेशो है, इसलिए इसका भी कोई डायमेंशन नहीं है। मैग्नीफिकेशन भी दो एक जैसी चीज़ों का रेशो है, लिहाजा इसका भी कोई डायमेंशन नहीं है। और ऑल ऑफ दीज इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि स्ट्रेन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मैग्नीफिकेशन तीनों डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ हैं। ओके, डायमेंशंस ऑफ टॉर्क आर। टॉर्क के क्या डायमेंशंस होते हैं। ऑप्शन ए है MLT, ऑप्शन बी M²L²T, ऑप्शन सी ML²T-2, ऑप्शन डी है ML²T²। ऑप्शन सी करेक्ट है और वो कैसे, वो मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ। क्योंकि जो टॉर्क होता है उसका जो SI यूनिट्स होते हैं वो होते हैं न्यूटन मीटर। अब जो न्यूटन है वो बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ये वाला मीटर, और ये दोनों आपस में मिलकर के किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2 हो जाएंगे। और जब इसको हम डायमेंशन में कन्वर्ट करेंगे तो किलोग्राम की जगह M, मीटर की जगह L, ऊपर स्क्वायर एज इट इज़, सेकंड की जगह T और -2 एज इट इज़। सो दैट्स वाई ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो इस तरह से हमारे जो पहला चैप्टर था उसके जो 16 MCQs हैं वो मैंने आपको डिटेल से सॉल्व करके बता दिए हैं। कैसी लगे आपको ये, इसमें क्या और बेहतरी आनी चाहिए, आप ज़रा कमेंट करके बताइएगा। इससे भी ज़्यादा डिटेल में आपको जा कर के समझाया जाए या ये काफ़ी है या इससे भी मुख्तसर समझाएं तो बात बन जाएगी। ये तीनों चीज़ें आपने मुझे बतानी है। नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो में मैं चैप्टर नंबर 2 के MCQs को इसी तरह सॉल्व करके आपको बताऊँगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।